अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया नवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। जी ताहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। KC 100 इंडेक्स का एनालिसिस और कुछ जो हम स्क्रिप्ट्स काफ़ी टाइम से अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखी हुई हैं उनको देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रही। 26 फेब मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और राइट नाउ हमारी ये जो रेंज है इसी रेंज के अंदर मार्केट वापस से एंटर हो चुकी है। और अगर हम बॉटम से देखें तो इस सपोर्ट को हमने 162,900 को इसने मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। प्रीवियसली इसकी इम्पोर्टेंस अगेन वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लगा रही थी। बट ऑफ कोर्स मार्केट तो प्रीवियसली जब से ड्रॉप होती हुई जा रही है, हमारे पास बहुत सारे लेवल हैं। तो मार्केट कहाँ आके रुकेगी, कहाँ से रिस्पेक्ट देगी, ये थोड़ा सा जब ट्रिकी होता है और मार्केट में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एक फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रही होती है, तो इसमें बेहतर एडवाइस यही किया जाता है कि आप साइड होके बैठ जाएं। मार्केट को कुछ इस तरह के सिग्नल्स देने दें जहाँ पे मार्केट दिखे कि हाँ ये वापस से एक बुलिश सिग्नल है। तो उसके बाद हम अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। अभी राइट नाउ एक अच्छा लेवल मार्केट ने हिट किया इसी जोन जो कि जिसको हम डिस्कस कर रहे थे 167,300 से 170,300 के जोन के अंदर वापस से मार्केट आ गई है। अब अपसाइड के ऊपर मार्केट का इसको ब्रेक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, ये दो लेवल हम फॉर टाइम बीइंग हटा देते हैं और जो हम 100 डे मूविंग एवरेज का जिक्र कर रहे थे उसको वापस से ले आते हैं। वो इस टाइम 171,700 के पास ट्रेड हो रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब यहाँ से अगर बढ़ती है तो अपसाइड के ऊपर हमें ये दो रेजिस्टेंस लेवल मिल जाते हैं। अगेन जिन्होंने अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करी थी या किसी स्क्रिप्ट के अंदर वो एंट्री लेना चाहते हैं, तो इंडेक्स जब इस लेवल पे हो तो उसको ऑब्जर्व करना है आपने कि यहाँ पर अगर वापस से मार्केट रिजेक्शन लेती है, क्योंकि याद रहे हमारा जो ट्रेंड है बाय डेफिनेशन वो टूट चुका है, जिसके अंदर हमारा हायर लो 180,800 ये ब्रेक हुआ, मूविंग एवरेज 100 ये भी ब्रेक हुआ है। तो अब जब तक मार्केट एक नया हाई पोस्ट नहीं करती उसके बाद हायर लो पोस्ट नहीं करती तब तक हम बाय डेफिनेशन बुलिश ट्रेंड के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहेंगे कि जहाँ जहाँ हमें हमारे स्क्रिप्ट्स अच्छे लेवल सेट कर रहे होंगे वहाँ पर हमने एग्जिट करना है और दोबारा से हम नीचे की लेवल्स के ऊपर हम एंट्री बना सकते हैं। अ, जो स्क्रिप्ट्स हम आई गेस पूरे हफ्ते से ही देख रहे हैं उनको जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले SNGP है। अच्छा, SNGP के अंदर अगेन बुलिश डाइवर्जेंस बताई गई थी कि यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस, सबसे पहले मूविंग एवरेज को हम बंद कर लेते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकती है और इसमें सजेस्ट ये किया गया था कि हम वेट करेंगे जब हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी तो हम 104 की के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। दूसरा जो स्टॉप लॉस लेवल बताया था वो जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले ली थी उनके लिए स्टॉप लॉस बताया गया था कि 88 के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। वो स्टॉप लॉस भी हमारा मेंटेन है। हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस भी अब इसके ऊपर आ गई है और बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है SNGP की आज के दिन में। तो अभी अगर जिन्होंने एंट्री ली भी है उनके अपसाइड के पहले टारगेट 104 के होंगे। 104 से ऊपर हमारी क्लोजिंग हो जाती है तो दूसरे लोग जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं वो भी एंटर हो जाएंगे। ये गैप है हमारे पास 107 के पास, ये फिल होने के बाद हमारे पास 110 और 112 के टारगेट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास HUBC। अगेन सपोर्ट के पास हाईलाइट किया गया था कि इससे नीचे आपने 200 के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। अपसाइड के ऊपर हमारे यही टारगेट्स होंगे। अभी फिलहाल इसने 220 के ऊपर एग्जैक्ट
क्लोजिंग दी है 220 से ऊपर, अगर क्लोजिंग दे देता है कल के दिन के अंदर तो फिर हम अपसाइड 238 को टारगेट करेंगे। अगेन हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो बिल्कुल जो अभी जो लो प्लेस हो गया है, ये स्विंग लो, होपफुली ये स्विंग लो होगा, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। थोड़ा सा पास्ट के अंदर लेके जाता हूँ, रिमाइंड करवाता हूँ, ये ग्रीन कैंडल देख के हमने एक्साइटेड नहीं होना, हमने बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन, अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं करना। यहाँ पर भी कुछ इस तरह की पोजीशन बनी थी जब हमारे पास एक सपोर्ट ब्रेक हुई, एक डोजी टाइप कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी, उसके बाद बुलिश कैंडल बन गई जो कि एक साइन था मॉर्निंग स्टार का। अगेन वहां से प्राइस ऑल द वे टूटते हुए 225 से 205 तक आ जाती है, एंड दोबारा से इसी तरह का पैटर्न बन रहा है। वॉल्यूम ऑल दो पिछले से बेहतर लगे में, तो यही पास्ट रेफरेंस होता है जो आपको हेल्प करता है कि मार्केट के अंदर हमने अभी अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं करना। हम ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रॉफिट टेकिंग करें, इससे ऊपर क्लोजिंग दे अपसाइड के ऊपर 239 240 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगेन लेवल बाय लेवल प्ले करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास OGDC। अच्छा, OGDC को भी हमने आज ग्रुप के अंदर भी रियल टाइम के ऊपर डिस्कस किया था अपने। अगर आप व्हाट्सएप चैनल के ऊपर नहीं हैं तो आई गेस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। सेकेंडली, ये हमने कल के प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर इस सपोर्ट को बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर इस सपोर्ट से नीचे हमारी डेली क्लोजिंग आ जाती है तो हमने स्टॉप लॉस लेना है। ये लेवल प्रीवियसली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और राइट नाउ इस ग्रुप के अंदर हमने रियल टाइम के ऊपर जब ये 290 के ऊपर चल रहा था तो वहाँ पे बताया कि यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर फ्रेश पोजीशन जो लेना चाहते हैं वो वेट करेंगे 290 से ऊपर क्लोजिंग का। 290 की क्लोजिंग आ जाती है, जो भी स्विंग लो लगा हुआ है 275 276 का, यही आपका स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड के ऊपर हम 310 और 325 को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल बैंक। अगेन नेशनल बैंक हमारे पास इंटैक्ट है। इससे ऊपर जब हमारे पास क्लोजिंग आई थी तो यहीं पर हाईलाइट कर दिया गया था कि आप एंट्री ले सकते हैं इस रेंज के अंदर फ्रॉम 267 टू 250। स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल के ऊपर होगा 236। डे डे बेसिस के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहा। राइट नाउ अगर आपकी एवरेज नीचे की है तो आप प्रॉफिट के अंदर होंगे। अपसाइड के ऊपर हम 280 को आई करेंगे इसके टारगेट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास HBL। HBL के अंदर भी सेम सिनेरियो नेशनल बैंक की तरह हमारे पास इंटैक्ट है कि यहीं पर हमने सिग्नल जनरेट किया था कि यहाँ से ऊपर हम क्लोजिंग आ गई है तो अब इस डिप तक हम बाय कर सकते हैं। अगेन ये ऑल द वे नीचे गया, स्टॉप लॉस से पहले पहले वापस से घूम जाता है, एंड देन वॉल्यूम अगेन इम्प्रूव हो रहे हैं। अपसाइड के ऊपर अगर एवरेज नीचे की है तो 318 पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 318 प्रीवियसली यहाँ पर अगर आप देखें इस एरिया की सिग्निफिकेंस है। इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अगेन 330 एंड देन ऑल द वे टू 355 को हम हाई करेंगे। लास्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास FCCL की। ऑलराइट, FCCL अगेन ये भी हमने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आज रियल टाइम के ऊपर मेंशन किया कि ये इसको भी हमने बहुत पास्ट में डिस्कस किया हुआ है। ये ब्रेकआउट हमारा 61 का फेल हो रहा था बार बार, एंड देन ऑल द वे प्राइस नीचे आती है अगेन डिमांड जोन के अंदर। इस एरिया की सिग्निफिकेंस ये है कि लास्ट टाइम यहाँ पर बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुई थी प्राइस, एंड देन जब ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ से रैली बनी थी ऑल द वे टूवर्ड्स 60, तकरीबन 20% की अपसाइड थी। दोबारा से प्राइस यहाँ पर आई है, अच्छी है, वॉल्यूम भी शो हो रहे हैं, डिमांड जोन है, रिस्पेक्ट मिल रही है। बाय ऑन डिप के ऊपर रह सकते हैं। स्टॉप लॉस अब आपका डिफाइन हो चुका है 48 का। अपसाइड के ऊपर हम अगेन 54 को टारगेट करेंगे, 58 को टारगेट करेंगे, एंड 61 का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये पूरी रेंज जो कि 50 रुपीज़ से 60 रुपीज़ के, इसी को हम अपसाइड के ऊपर फ्लिप कर देंगे जो कि 70 रुपीज़ तक हमारे टारगेट आ जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं, हम उसको भी रिव्यू कर देंगे। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप चैनल के अंदर नहीं है तो वहाँ पर ऐड हो जाएं, वहाँ पर भी हम जो भी आपके स्क्रिप्ट्स हैं उनको हम टेक्निकली रिव्यू कर सकते हैं।
अपना ख्याल रखें। अगेन सम अप यही है कि कैश की पोजीशन जो थी उसको यूटिलाइज करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इंडेक्स के लेवल के ऊपर हमें बुलिश सिग्नल मिल चुका है। बट अगेन बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर हमने एंट्री नहीं लेनी। हम अपने जो बाइंग है वो स्टेप करना करेंगे, एंड प्रॉफिट टेकिंग हमने लाजमी अच्छे लेवल्स के ऊपर करनी है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।